हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं डेनियल सेल। एक्चुअली जो ये डेनियल सेल है वो एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, या आप बोल सकते हैं वोल्टेक सेल है, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली स्टूडेंट्स? डेनियल सेल एक ऐसा सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से थोड़ा सा अपोजिट काम करता है। जस्ट एक पॉइंट था कि इस केस में एनोड जो है वो एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा एंड कैथोड जो है वो एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड काम करता है, जस्ट इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, जहां पे केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी है, जस्ट ये एक एक्सेप्शन केस है जो हमको याद रखने की जरूरत होती है। बाकी इसमें जो भी कंसेप्ट है मैं अभी आपको वन बाय वन आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए समझते हैं। इस केस में हमारे पास दो अलग अलग वेसल लेते हैं। ओके, एंड इन दोनों वेसल्स में डिफरेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट वाले में हम ले रहे हैं ZnSO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एंड इन द सेकेंड वेसल वी आर टेकिंग द CuSO4 एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होता है, इस ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर, आई मीन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, हम यहाँ पे एनोड जो डालते हैं, एनोड की जो रॉड होती है वो जिंक की बनी होती है। ओके, एंड CuSO4 में जो हम रॉड लेते हैं वो होती है कॉपर की। ओके, एंड सिंपली इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर लिया जाता है एक वायर के थ्रू। ओके, एंड उनके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है। व्हाई वी आर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर? ओके, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि हमको वेरीफाई करना है कि वाकई में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर नहीं। ओके, तो अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने मिल जाएगा तो हम ये जज कर पाएंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज है, सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है इसके बारे में हमने इन डेप्थ में आपको बताया था स्टूडेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, दैट इज सॉल्ट ब्रिज पीएनटी कोचिंग क्लासेस, तो वो आपको वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी। ओके, तो फिर भी हम इसके बारे में और थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेट करने बोलूंगा, अज्यूम करने बोलूंगा कि आप अभी मान लीजिए कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ नहीं है। ओके, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, पहले हम वो कंडीशन समझेंगे ताकि आपको इस डेनियल सेल की पूरी वर्किंग क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, चलिए वर्किंग को समझते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जिंक और कॉपर की दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, पर ज्यादा आयनाइज होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है जिंक रॉड की। इसका मतलब जो जिंक की जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, वो आयनाइज हो जाएगी क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल किस चीज का स्टूडेंट्स? आयनाइज होने का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो यहाँ पे इस जिंक रॉड पे जो जिंक है वो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ करके, ओके, जो जिंक है, जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ करके वो सिंपली इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि Zn2+ यहाँ पे एक आयन हमको मिल गया है, ऐसे और बहुत सारे आते जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, यहाँ पे इस एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मतलब कि एनोड पे हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो भी हम बाद में दिखाएंगे, पहले आप इसकी पूरी वर्किंग को समझ लीजिए। ओके, अब यहां से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो जाएगा इस साइड से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ से मोशन होगा, ओके, अब इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था CuSO4 वो अपने आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो Cu2+ आयन मिलेगा एंड SO4 2 नेगेटिव आयन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो ये आपको Cu2+ आयन दिख रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा, ये जो है इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये उस पर चिपक जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे एक चीज समझिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव आयंस के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है या जो इलेक्ट्रोलाइट है ये बेसिकली अब पॉजिटिव सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव हाफ सेल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव के आयंस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि Cu2+ इस पे अट्रैक्ट होते आ रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, जो हाफ सॉल्यूशन हाफ सेल बोलते हैं, ये नेगेटिव हाफ सेल हो जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आएगा सॉल्ट ब्रिज का। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है यहाँ पे तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे Zn2+, यानी कि पॉजिटिव आयंस के नंबर बढ़ते जाएंगे और एक सिचुएशन आएगा जिसके वजह से जितनी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी
अब वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे Zn2+ इतने हो गए हैं, इतने सारे हो गए हैं कि यहाँ से और Zn2+ बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में रिपल्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब जितने होने चाहिए थे उतने नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से Zn2+ निकल नहीं पा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो कम होते जाएगा एंड एक सिचुएशन आएगी जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है स्टूडेंट्स कि अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि जो पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो है निगेटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट कभी रुकेगी नहीं। उसी के लिए हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये बात आपको स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है वो अगर नाम का एक जेली सब्सटेंस होता है वो भरा हुआ होता है, उसके अलावा KCl या फिर KNO3 यानी इस टाइप से कोई भी और इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ओके, अभी हम लेट करें कि यहाँ पे KCl भरा हुआ है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट में Zn2+ के आयंस बहुत सारे हो गए, राइट, तो यहाँ पे Cl निगेटिव आएगा। ओके, एक Zn के लिए 2 Cl आएंगे एंड उसको न्यूट्रल कर देगा। ये हमने आपको उसका फंक्शन भी बताया थे कि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे Cl निगेटिव आएगा एंड उसको न्यूट्रल कर देगा। अब यहाँ पे सिंपली जिंक और आते जाएंगे और वो न्यूट्रल होते जाएगा। इस इलेक्ट्रोलाइट की केस में क्या है, SO4 2 नेगेटिव जाता है यानी कि निगेटिव आयंस है, तो उसको न्यूट्रल करेगा कौन, ये पोटेशियम आयन। ओके, तो ये पोटेशियम आयन जैसे से आएगा तो उसको न्यूट्रल करते जाएगा। तो इस तरीके से न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, राइट। सेकेंड चीज, ये इस सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को भी पूरा करता है यानी कि कनेक्शन करता है, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसकी ये वर्किंग प्रोसीजर है। ओके, इस तरीके से डेनियल सेल काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि एनोड एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। चलिए देखते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक की रॉड का, राइट। तो जगह जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गई, इसको इसमें हम हाफ सेल बोलते हैं। ओके, एनोड हाफ सेल एंड द कैथोड हाफ सेल, या फिर आप ये बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड द रिडक्शन हाफ सेल, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव हाफ सेल एंड द नेगेटिव हाफ सेल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर हमको सॉलिड स्टेट में देता है, तो यहाँ पे वो जमा होते जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही थी सिंपल सी इसकी प्रोसीजर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।